फाइनली सातवां स्टेज होता है जहाँ पे सेक्स इंटीमेसी सब कुछ होता है। Let's talk more about this seduction art. तो एक रूल है सिडक्शन आर्ट में, लड़की लोग के केस में ऑफन टाइम्स दे विल गिव आउट क्यूज ऑन हाउ यू नीड टू बिहेव विद देम। बॉयज को स्पेशली लगता है कि ये गलती से इसने टच किया। अगर आपको कहीं पे टच कर रही है तो उसी जगह पे उसी तरीके से आप टच करो और उनको उनकी दुनिया दिखाओ। बिग बॉस करके आया हूँ, वहां पे भी लोगों को पता चल जाता था कि इन दोनों के बीच में हो रहा है, बाकी उन दोनों को नहीं पता रहता। इन द सेम वे देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटिंग डांस फ्रॉम कंप्लीट स्ट्रेंजर्स टू हाउ यू कैन गो टू इंटीमेसी। तो उसके 7 स्टेजेस है मेटिंग डांस के। ओके फिर वो हो गया ना, तो वहां से एटलीस्ट किस कैन हैपन। पहला तो है कि हम लोग अपने दिमाग में और हम क्या करना चाहते हो वो हेड में ज़्यादा रहते हैं। अगर इस चीज़ में सक्सेसफुल होना ना, यू नीड टू लर्न टू ऑब्जर्व एंड बी अवेयर ऑफ व्हाट द अदर पर्सन वांट्स। पहला, अगर आपको वो अवेयरनेस है, इफ़ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग फीमेल्स यू विल नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको करनी चाहिए। तो एक रूल है सिडक्शन आर्ट में, जो वो आपके साथ करती है एग्जैक्टली वो उसके साथ करो। जो वो आपके साथ करती है वो उसके साथ करो। अगर आपको कहीं पे टच कर रही है तो उसी जगह पे उसी तरीके से आप टच करो, नॉट नथिंग मोर देन दैट। वो जो इंटीमेसी के बैरियर्स ब्रेक करेगा ना, और कुछ नहीं करेगा। ये कब आएगा? जब यू स्टार्ट गोइंग आउट फ्रॉम योर स्ट्रैटेजी, यू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी और उनको उनकी दुनिया दिखाओ। वाह, तो ये लड़का भी कर सकता है लड़की पे, दोनों लड़की भी। तरफ है। वाह, सो अपोजिट अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो है पर्सनालिटी उससे कुछ अलग दिखे ना, तो अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, बट साथ में सिमिलैरिटीज लगती है। सो अगर 4 स्टेजेस बोलूँ, फर्स्ट इज यू नीड टू ग्रैब अटेंशन, तो ही तो बात आगे बढ़े। देन यू नीड इंटरेस्ट। अटेंशन ले लिया, अभी इंटरेस्ट तो हो, तो इंटरेस्ट में कॉमन चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें। फिर बढ़ता है डिज़ायर, और डिज़ायर जो एक फीलिंग स्टेट है विल लीड टू एक्शन। इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी सेक्स, वॉट एवर। लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस सेडक्शन आर्ट। और ऐसी कौन कौन सी अनसेंसर्ड चीजें हैं इस सेडक्शन आर्ट के बारे में जो आप हमें बताना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप पूरा रात निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही पूरी इंटरेस्टिंग। पूरी रात ही तो निकालना चाहते हैं लोग। अभी तो दिन भी निकालते हैं लोग। सो इस चीज़ में साइकोलॉजी आप सोचो उससे बहुत ज़्यादा अप्लाई हो सकती है। स्पेशली ये थोड़ा बहुत, देखो जब भी मैं बात कर रहा हूँ ना, मैकेनिकल लग रहा होगा। हाँ। ये स्टेप्स होते हैं, ऐसा करना होता है, लेकिन अगर ये स्टेप्स नहीं लेते, आप ये समझते नहीं हो ना, तो हार्ट ब्रेक ही हो रहे हैं। आप उसके रिसीविंग एंड पे ही हो, वन ऑफ दोज थिंग्स। सो दैट इज वे यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन साइकोलॉजिकल क्यूज। जैसे मैंने बोला, लड़की लोग के केस में ऑफन टाइम्स दे विल गिव आउट क्यूज ऑन हाउ यू नीड टू बिहेव विद देम इन टर्म्स ऑफ वेयर दे टच यू। गलती क्या है कि अगर लड़की ने हाथ पकड़ा ना, लड़का किसके लिए जा रहा है? इट इज़ ऑफन टू अर्ली। उसने हाथ पकड़ा है, मैं हाथ ही पकड़ू उसी वे में। वो जो उसके अंदर आप ब्रेक करोगे ना चीज़ें, वो और कुछ नहीं कर सकता। इन द सेम वे देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटिंग डांस फ्रॉम कंप्लीट स्ट्रेंजर्स टू हाउ यू कैन गो टू इंटीमेसी। तो उसके 7 स्टेजेस है मेटिंग डांस के। ओके, इफ यू कैन रिकग्नाइज विच स्टेज यू आर एट, वन इज यू नो वॉट नेक्स्ट स्टेज शुड बी। ओके, सेकेंड, हर स्टेज पे कुछ बिहेवियर्स है जो आप कर सकते हो। तो अगर आपने वो मेटिंग डांस में जाना है उसमें पूरे, तो वी कैन गो देयर। यार लेट्स कोई एक अप्रोच करेगा, समझो 2 बैठे हुए हैं, या लेट्स से एक पब है, कहीं पे 2 जन बैठे हैं, एक जन अप्रोच करेगा, दूसरे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा तो ही बात आगे बढ़ेगी। तो एक्नॉलेज कैसे होता है? स्माइल दे दी या एटलीस्ट देख लिया। सो फर्स्ट स्टेप फ्रॉम कंप्लीट स्ट्रेंजर टू गोइंग देयर इज एक्नॉलेज किया कि भाई तू आसपास खड़ा या खड़ी है। सेकेंड होता है कि ये अप्रोच ऐसे होता है, समझो कि लड़का या लड़की गई और वो दूसरा बंदा समझो दूसरी तरफ देख रहा है, उसको बोलते हैं पिवट, कि थोड़ा बहुत वो फिजिकली भी ओरिएंट करेगा अपनी तरफ, या फिर अपना ड्रिंक है ना वो आपसे थोड़ा क्लोज रखेगा। दैट्स द सेकेंड स्टेज, वेयर पहले ये था ना, वो धीरे धीरे ये होना स्टार्ट हुआ है, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। और ये लड़की के मामले में बहुत इंटरेस्टिंग है कि देन द थर्ड स्टेप इसको बोलते हैं कि रीचिंग मतलब अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपके तरफ बॉटल रखने के लिए कुछ टच आएगा। इट इज़ नॉट अनकॉन्शियस। मोस्टली आपने बॉयज़ को स्पेशली लगता है कि ये गलती से इसने टच किया है। विद फीमेल्स देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स देर इज दिस तीसरा चल रहा है। नाउ व्हेन यू रिकग्नाइज दिस स्टेप्स यू नो व्हाट नेक्स्ट टू हैपन, और सेकेंड के वहाँ पे पहुँचे हो कि नहीं। सो रीचिंग के टाइम पे आ गया ना, तो नाउ देर इज दिस टाइम टू टच इज, कभी हाथ रख दिया आपने, तब तक टच मत करो। पहले ही एक्नॉलेजमेंट में आप चले गए ना अननोन किसी के पास, देयर इज अ हायर चांस के गड़बड़ है। बट नाउ रीचिंग हो गया एंड देयर इज दिस थिंग, नाउ यू कैन मूव टू टच। अगर समझो कहीं पे हाथ रखे वो कंफर्टेबल है,
फोर्थ स्टेप है ये, या कभी कभी कुछ टच हो जाता है एंड यू सी कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं. यू विल विजिबली सी कि या तो कंफर्ट है मतलब यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. अगर नहीं है तो रुकाओ, थोड़ा और बात करो, मेक दैट थिंग हैपन. वो रुकने में इंडियन लड़कों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है. हाँ, टच के बाद कि वो सीधा. उसके बाद आता है क्रिएटिंग अ स्पेस. मतलब समझो टच हो गया ना, नाउ उसके पास में आप जा रहे हो बट यू लीव आउट सम स्पेस फॉर हर टू मूव इन. नाउ यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है सो दैट आप देख रहे हो कि गेज करो टच के बाद इज शी मूविंग इन टू माई पर्सनल जोन. देखो पर्सनल जोन में ना आप बहुत कम लोगों को रखोगे, सो दैट इज़ वेयर वो थोड़ा स्पेस क्रिएट होता है. एंड फिर वो हो गया ना तो वहाँ से एटलीस्ट किस कैन हैपन, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. अगर आप 100% जा रहे हो, 50-50 तो कहीं पे भी हो सकता है आज के ज़माने, ठीक है. देन होता है माइनर सिंक्रोनिसिटी, जहाँ पे वो पूरा क्लोज आते हैं, फेस टू फेस होते हैं एंड यहाँ पे अराउजल बिल्ड हो रहा है लड़की में या लड़कों में, वेयर दे आर नाउ स्टार्टिंग टू गो ऑन दोज लाइन्स जहाँ पे वो प्लेजर वो सारा है. एंड फाइनली 7वां स्टेज होता है जिसको मेजर सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, जहाँ पे सेक्स, इंटीमेसी सब कुछ होता है. सो दीज आर 7 स्टेजेस विच हैपन्स एवरीवेयर. कभी आप पब में जाओगे क्लब में ना, अभी खाली बॉडी ओरिएंटेशन और ये प्रॉक्सिमेसी मैंने बोली ना, उसको देख के आप बोल दोगे ये तीसरे स्टेज पे है, ये चौथे पे है. हाँ. जैसे कुछ क्लब्स में जो बार टेंडर को पूछोगे ना, बोलते हैं सही बोल रहा है. स्टार्टिंग में वो लोग दूर ग्लास होते हैं ना, एंड तक वो एक दूसरे के पास फेसिंग हो जाते हैं और एकदम क्लोज ग्लासेस भी आ जाते हैं. करेक्ट. सो यू कैन नॉट ओनली रिकग्नाइज विच स्टेज you are at or other people are at, then you can create certain behaviors and understand so that वो जाए. यू नो इट्स फन, इट्स एक्चुअली ट्रू, क्योंकि जब हम बाहर से किसी को कॉलेज में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, हमें पता रहता है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है. जैसे मैं बिग बॉस करके आया हूँ, वहां पे भी लोगों को पता चल जाता था कि इन दोनों के बीच में हो रहा है, बाकी उन दोनों को नहीं पता रहता था. अनकॉन्शियस होता है वो. करेक्ट. सो ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जो लड़के देख रहे हैं, कुछ टिप्स बताइए टू बी मोर सिडक्टिव टू गर्ल्स एंड यूज दिस आर्ट ऑफ सिडक्शन. 1-2-3 चीज़ अगर लड़कों के लिए टिप्स है तो पहला, वो लोग ये नहीं समझते कि जो फेट एक टर्म आता है ना, डेस्टिनी, फेट, वो लड़कियों की साइकोलॉजी में घुसा हुआ है. आप मूवीज़ में भी देखोगे, जैसे आई हैड लव स्टोरीज, मेरी एक रोम कॉम है, मुझे मज़ा आता है. तो उसमें जो भी वो बैकग्राउंड में जब भी सोनम कपूर बोलती है ना, क्या ये ऐसा ही था या मेरे साथ कुछ और हो रहा है, लड़कियों के अंदर ये जो फेट का कॉन्सेप्ट है ना, वो काफ़ी डीप रूटेड घुसा है. थैंक्स टू यश चोपड़ा. व्हाटएवर. अभी क्या होता है, इफ़ यू कैन यूज़ दैट टू योर एडवांटेज, सेइंग अच्छा कहाँ से आए, अरे दिल्ली से आए, मैं भी आज दिल्ली से आया. सोचो दिल्ली में अपन लोग नहीं मिले बट डेस्टिनी हैड इट इन अस, हम लोग मुंबई में मिल रहे हैं. नाउ यू कैन लिंक सर्टन थिंग टू डेस्टिनी एंड फेट. आप अट्रैक्शन बिल्ड करते हो 110%. एंड गर्ल्स फॉल फॉर इट. पता ही है, जो देख रही है कमेंट में बता सकती है. करेक्ट.